न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एमपी में जारी पॉलिटिकल ड्रामे के बीच एक और लापता विधायक मिल गए हैं। लापता 3 विधायकों में से एक बिसाहुलाल सिंह की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर बेंगलुरु की है, जिसमें बिसाहुलाल सिंह के साथ मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल भी मौजूद हैं। बिसाहुलाल भोपाल पहुंचकर सीएम से मुलाकात करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, एक और लापता विधायक मिल गए हैं। उनकी तस्वीर मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल के साथ सामने आई है। ये तस्वीर बेंगलुरु की बताई जा रही है। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। भोपाल में एक शादी समारोह में उस वक्त हंगामा मच गया जब वहां एक जंगली सुअर पहुंच गया और दुल्हन के भाई समेत कई लोगों को उसने घायल कर दिया। राजधानी के एक बड़े होटल में यह शादी समारोह चल रहा था। वन विभाग ने सुअर को पकड़ा है। सतना शहर के सुनोरा बस्ती में दीपक द्विवेदी नाम के युवक की गोली लगने से मौत हो गई। युवक के परिजनों ने उसकी पत्नी और सास पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने सौरभ सिंह नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया है। छतरपुर की 55 वर्षीय महिला आयशा अंजुम आज महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। 14 साल पहले अपने पति की मौत के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने शादी से पहले टाइपराइटर सीखा था और इसी को अपनी कमाई का जरिया बनाया। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जब फ्लोर टेस्ट होगा हम उसमें पास होंगे और हमारी संख्या भी बढ़ जाएगी। वहीं बीजेपी विधायक संजय पाठक पर हुई कार्रवाई पर कहा कि जो कानूनी रूप से गलत हुआ था उसी पर यह कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के लिए कल्याण योजना बनाने की घोषणा की। सीएम कमलनाथ ने मंत्री तुलसी सिलावट और इमरती देवी को मुख्यमंत्री कल्याण योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी ने आज राज्यसभा चुनाव और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक समीकरण को लेकर एक बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, प्रभात झा समेत पार्टी के 20 दिग्गज नेता शामिल हुए। एमपी के राज्यसभा सांसद चुनाव पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बंद लिफाफे में नाम आलाकमान को भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एक सीट पक्की है, दूसरी सीट भी जीतने की कोशिश करेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि कमलनाथ ने बीजेपी की इस साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया और विपक्ष की हर साजिश का मुकाबला करने की बात लिखी। मुरैना में लड़की से छेड़खानी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद में जमकर लाठियां चली और पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि एक लड़की के साथ 2 दिन पहले कुछ आवारा लड़कों ने छेड़खानी की थी, जिसकी रिपोर्ट पीड़िता ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी युवक के परिजनों ने युवती के घर पर हमला बोल दिया। बालोद जिले के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में एक लड़की की अर्धनग्न लाश मिली है। कुटेरा से खरखरा जाने वाले मार्ग पर सड़क किनारे अंदर जंगल के पास एक लड़की अर्धनग्न अवस्था में मृत पड़ी मिली। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जांजगीर पुलिस कंट्रोल रूम में नाइट मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर पुलिस कंट्रोल रूम में जिले की महिलाएं सहित भारी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र की महिला कमांडो भी शामिल हुई। रायपुर में खारून नदी में हो रहे प्रदूषण की जांच के लिए कलेक्टर की बनाई टीम ने आधी अधूरी रिपोर्ट निगम को सौंप दी। अधूरी रिपोर्ट देकर कमिश्नर नाराज हो गए। टीम में शामिल लोगों को डांट लगाते हुए कमिश्नर ने फिर से जांच करने का आदेश दिया है। रायपुर में खारून नदी में बने इंटेकवेल में शराब पीने वाले पीएचई विभाग के एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं 2 अन्य कर्मचारी पर कार्रवाई के लिए पीएचई विभाग को लिखा गया है। बता दें कि इंटेकवेल में पीएचई विभाग के 2 कर्मचारी और एक प्लेसमेंट के कर्मचारी मिलकर शराब पी रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की जिम्मेदारी आज महिला अधिकारी निभा रही हैं। हवाई उड़ानों के दौरान सबसे महत्वपूर्ण विभाग एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी आज महिलाएं संभाल रही हैं। रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी की पहल पर श्रद्धा तिवारी मैनेजर एटीसी, अदिति अरोरा असिस्टेंट मैनेजर एटीसी और संजुला जायसवाल जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी को ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के 6 मेडिकल कॉलेजों में रायपुर को छोड़कर अन्य मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की नियमित भर्ती होने जा रही है। अंबिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, राजनांदगांव और जगदलपुर मेडिकल कॉलेजों में नियमित डॉक्टरों की 500 से अधिक पद खाली हैं। इन मेडिकल कॉलेजों में स्थानीय स्वशासी समिति
द्वारा भर्ती की जाएगी। बता दें कि इससे पूर्व मेडिकल कॉलेजों में नियमित भर्ती पीएससी के माध्यम से होती थी। लोकवाणी कार्यक्रम में आज 8वीं कड़ी का प्रसारण हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपकी बात में आज प्रदेश की तमाम महिलाओं को महिला दिवस की बधाई दी। साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की चर्चा की। सीएम ने आजादी की लड़ाई में महिलाओं के योगदान की चर्चा की और उनकी सराहना की। रायपुर में अवैध शराब मिलने पर मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद पुलिस एक्शन में आई। अवैध शराब मिलने पर डीजीपी ने कार्रवाई करते हुए मंदिर हसौद के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। तरवा ग्राम में भारी मात्रा में अवैध शराब मिली थी, जिसके बाद विधानसभा में सीएम ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। धार मॉब लिंचिंग केस में एक और आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। धार मॉब लिंचिंग केस में अब तक 38वीं गिरफ्तारी पुलिस ने की है। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर भीड़ ने 6 लोगों की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। शिवपुरी के कुलारस थाना क्षेत्र में एक टेंट के गोदाम में आग लग गई। देर रात लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने काबू पाया। आग लगने की वजह से 2 लाख रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सिंगरौली में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 10 मीटर से कम देखने को मिली, जिसकी वजह से सड़कों पर चलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बैढ़न समेत जिला मुख्यालय पर वाहन सड़क पर रेंगते नजर आए। अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में कैदी की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। जेल प्रबंधन के द्वारा बंदी की मौत की वजह से आत्महत्या बताई जा रही, तो वहीं मृत कैदी के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। कवर्धा में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता पाई है। 20 लीटर कच्ची शराब के साथ अवैध शराब बनाने का माल जब्त किया गया है। कमलनाथ सरकार भले ही कर्ज माफी के लाख दावे करे, लेकिन कर्ज माफी को लेकर किसानों के बीच आज भी संशय बरकरार है। गुना जिले में प्रशासन द्वारा कर्ज माफी का दूसरा चरण भी शुरू हो गया। कर्ज माफी के नाम पर खुद की पेट थपथपा रहे शासन प्रशासन ने जो आंकड़े दिए हैं, उसे देखकर अन्नदाता खुश नहीं है। बड़वानी के नेशनल हाईवे नंबर 3 पर देर रात मुंबई से उज्जैन आ रही यात्री बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में जहां 24 यात्रियों को चोटें आई हैं, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि यात्री बस का ब्रेक फेल हो गया और वो ट्रक से टकरा गई। सिवनी में भूमाफियाओं द्वारा पौष इलाके में जमीन बेचने के नाम पर ग्राहकों को करोड़ों का चूना लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि 2013 में सिवनी के रविंद्र अग्रवाल और तरुण अग्रवाल ने नाका स्थित पौष इलाके में अनमोल रेजिडेंसी नाम की कॉलोनी विकसित करने का ग्राहकों को सपना दिखाया। भोपाल में हुई बीजेपी की बैठक को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ हो रहा है तो बीजेपी परेशान हो रही है। कुणाल ने कहा कि बीजेपी का कोई भी ऑपरेशन सफल नहीं होगा। बीजेपी वाले व्यापम से बने फर्जी डॉक्टर हैं। एमपी के मंत्री जयवर्धन सिंह ने सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर तंज कसा। जयवर्धन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि काश कोई कोरोना वायरस को शाप देने की इच्छा शक्ति रखता। भोपाल में आपको बता दें कि सरकारी स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रिंसिपल ने स्कूली बच्चे का सिर दीवार पर दे मारा। ये वीडियो 4 दिन पहले का बताया जा रहा है, जिससे प्रिंसिपल और सरपंच पर मामले को दबाने का आरोप लगा है। प्रिंसिपल पर शराब पीकर स्कूल आने का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दिल्ली में दावा किया है कि कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और पार्टी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी के 15 साल के शासन में तोड़फोड़ करने का प्रयास नहीं किया। जनता का जनादेश कांग्रेस के साथ है और सरकार चल रही है। जांजगीर चांपा में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज मिला है, जिसमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। मरीज का ब्लड सैंपल जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। संदिग्ध महिला मरीज थाईलैंड की यात्रा कर लौटी है, जिसे जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। दंतेवाड़ा में डीआरजी दंतेश्वरी फाइटर्स की जांबाज महिला कमांडो सुनैना पटेल महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल है। काम का इतना जुनून है कि नक्सलियों से लोहा लेने बेखौफ होकर टीम के साथ जंगलों में निकल पड़ती हैं। गर्भवती होने के बाद भी सुनैना ने हाथ में AK-47 राइफल और पीठ पर 15 से 20 किलो का बोझ लेकर ड्यूटी की। छत्तीसगढ़ में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। बीजेपी के आला नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए रायशुमारी हो सकती है। दिल्ली में पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी समेत कई नेता मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन और नियुक्ति में नेताओं का दखल बंद हो गया है। चयन समिति में नेताओं का अब दखल नहीं होगा।
इसके लिए विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। राज्यपाल लालजी टंडन ने बड़ा फैसला लिया है। कुलपति के लिए अब इंटरव्यू अनिवार्य कर दिया गया है। रायपुर में शनिवार को चौथी वाहिनी सशस्त्र बल के 197 नए आरक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और डीजीपी डीएम अवस्थी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने 197 नव आरक्षकों के परेड का निरीक्षण करने के बाद सलामी ली। दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नव आरक्षकों को बधाई देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। यस बैंक से जुड़ी तमाम खबरों के बीच हजारों ग्राहकों की परेशानियां बढ़ गई। रायपुर में यस बैंक के तमाम एटीएम और ब्रांच से रकम निकालने के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं एटीएम से पैसा ही नहीं निकल रहा। बैंक के डूब जाने से ग्राहक एक महीने में 50,000 से अधिक की राशि नहीं निकाल पा रहे हैं। शिवपुरी में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। सरकारी जमीन पर बने तबेले को गिराया गया। जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया। कब्जाधारियों ने किराए पर इसे दे रखा था। जिला प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। शिवपुरी में बच्चा चोरी के शक में जिला अस्पताल में एक शख्स की पिटाई की गई। युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। परिजनों ने अस्पताल में बच्चा चोरी का आरोप लगाकर पिटाई कर दी। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।